नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को चुनौती। उद्धव की ताकत कमजोर हो रही, शिवसेना UBT के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर राणे का तंज। संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी में जुटी भाजपा, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह और मायने। शिरडी सम्मेलन में स्थानीय निकाय चुनावों पर भाजपा में मंथन, शरद पवार ने की CM फडणवीस से बात। बेरोजगारों को 8,500 महीना, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने भी उतारी अपनी रेवड़ी। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल, RJD नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, तेजस्वी बनाएंगे सरकार। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य, शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली में झुग्गी वोटरों पर घमासान छिड़ गया है। झुग्गी बस्तियों में लगभग 20 लाख वोटर रहते हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां शकूर बस्ती क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर झुग्गीवासियों के कल्याण की बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 8 फरवरी को मतगणना होगी। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, वे पहले आपके वोट चाहते हैं और चुनाव के बाद आपकी जमीन। उन्होंने भाजपा की जहां झुग्गी वहां मकान योजना की भी आलोचना की और इसे दिखावा बताया। केजरीवाल ने कहा, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने भाजपा झुग्गीवासियों के लिए केवल 700 फ्लैटों का निर्माण किया है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की योजना झुग्गीवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली जमीन पर कब्जा करने की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, बीजेपी वालों के इरादे नेक नहीं है। मैं झुग्गी बस्ती वालों पर होने वाले हर हमले के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। देखता हूं झुग्गियां कैसे तोड़ी जाती हैं, इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। साथ ही बड़ा घोषणा करते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा सांसद नारायण राणे का कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हो रही है। दरअसल शिवसेना UBT ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। उसे लेकर ही नारायण राणे ने तंज कसा। शिवसेना UBT के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में अवसरों की कमी होती है और साथ ही संगठनात्मक विकास भी नहीं हो पाता। राउत ने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए थे। शिवसेना UBT के अकेले चुनाव लड़ने पर जब भाजपा सांसद नारायण राणे से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कभी आत्मविश्वास से बात करते थे, लेकिन अब उनकी ताकत कम हो गई है। अगर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? पार्टी में अब क्षमता नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने जो हासिल किया था उसे उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 2.5 साल में गंवा दिया है। शिवसेना UBT द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा ऐसे समय हुई है जब शिवसेना UBT के रुख में भाजपा सरकार के प्रति नरमी देखी जा रही है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने पोंगल के अवसर पर DMK कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि उनकी सरकार की महिला समर्थक नीतियों के कारण तमिलनाडु के शहर देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। CM स्टालिन ने एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए लिखा, चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, सलेम, इरोड, थिरुपुर और वेल्लोर ने महिला सुरक्षा के लिए शीर्ष 20 सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान हासिल किया है। यह हमारी द्रविड़ सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के कारण है। DMK सुप्रीमो की तरफ से यह टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को संभालने के लिए 7 विशेष अदालतों की स्थापना और ऐसे मामलों से निपटने में तेजी लाने के लिए एक पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय विशेष समिति के गठन की घोषणा के एक दिन बाद आई। CM स्टालिन ने कहा कि राज्य विधानसभा में महिला सुरक्षा पर केंद्रित कानूनों में संशोधन का मसौदा भी पेश किया गया। उन्होंने कहा, ये कानून इसलिए लाए गए ताकि तमिलनाडु की महिलाएं जो मुझे अपना पिता, भाई या बेटा मानती हैं, वे सुरक्षित महसूस करें।
द्रविड़ मॉडल सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक महिला को सुरक्षा और स्वतंत्रता का आश्वासन देकर आत्मसम्मान के साथ स्वतंत्र बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने बूथ से लेकर अलग अलग स्तरों पर अपनी निवर्तमान समितियों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की तैयारी के मद्देनजर भाजपा यह बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा के 62 संगठनात्मक जिलों में कम से कम 7 से 8 महिला जिला अध्यक्ष हो सकती है। वर्तमान में इन जिलों में एक भी महिला जिला अध्यक्ष नहीं है। ऐसे ही भाजपा ने हाल ही में बिहार में अपने राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक चुनाव के दौरान 2 महिला जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि महिला नेताओं की एक पीढ़ी को नीचे से तैयार करना जरूरी है, ताकि लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीट आरक्षित करने का कानून लागू होने पर सक्षम उम्मीदवारों की कमी कहीं बाधा न बन जाए। मामले में एक सूत्र ने यह भी बताया कि अगर अभी से इसकी तैयारी नहीं की गई तो ऐन वक्त पर पुरुष नेता कोटा भरने के लिए अपने परिवारों से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के शिरडी में रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राज्य इकाई के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों को बेहतर बनाने पर चर्चा की हो। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेने वाले हैं। नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद यह पार्टी की राज्य इकाई का पहला बड़ा सम्मेलन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें लगभग 15,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में रणनीति पर चर्चा, जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान और संगठनात्मक बदलावों की योजना बनाकर 27 नगर निगमों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बीच राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि उन्होंने बीड में एक सरपंच की हत्या और परभनी में संविधान की प्रति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए एक दलित युवक की मौत के बाद उपजे सामाजिक तनाव को सामान्य बनाने के प्रयासों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आतिशी ने रविवार को अपने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह आगे आए और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद देने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज तक वह जनता की पैसे से चुनाव लड़ती आई है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने यही काम किया था और इस बार भी वे जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ेंगे। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे से चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद उद्योगपतियों के लिए काम करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के पैसे से चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए ही काम करती है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता तो उन्हें फीस बढ़ाने से नहीं रोक पाते। उन्होंने कहा कि जो जिससे पैसा लेता है उसके लिए काम करता है। आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक लेने के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। यदि उन्होंने इस तरह से पैसा लिया होता तो उन्हें क्राउड फंडिंग करने की आवश्यकता न पड़ती। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वे उस देश से आते हैं जिसने सिखाया है कि सहिष्णुता क्या है। कोई भी धर्म का आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत ने उसे स्वीकार कर लिया था। हमें स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रेरणा मिलती है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं तो उनकी कही हुई बातों को हमेशा दिलों दिमाग में रखें। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना, उन्हें पढ़ना, उनके बातों अपने जीवन में अमल करें। विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा लोगों को रोटी की जरूरत है और जो गरीब है उन्हें धार्मिक बातें समझाना आज के समय में गलत है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की 14 करोड़ जनता मकर संक्रांति पर दही का तिलक लगाएगी। बिहार राइट टर्न लेगा और तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, बस खरमास 14 जनवरी गुजर जाने दीजिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है,
कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने कहा 2025 में एनडीए की नीतीश सरकार फिनिश। वहीं जब मृत्युंजय तिवारी से सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर उनके साथ आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कौन साथ आएंगे यह अभी पता नहीं, जनता हमारे साथ है। इसके साथ ही जब आरजेडी नेता से पूछा गया कि आप किस आधार पर तेजस्वी के सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की दुर्गति से जनता करा रही है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के देश में कुल 16 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आए। यहां 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल AMCH में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। ध्रुवज्योति भूया ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक 3 साल का बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है। देश में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में है, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 से 2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया। HMPV केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।